नमस्कार, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल आपको गांव धनौरी की एक आज रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि आने वाली 23 तारीख को 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी गांव धनौरी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में पूरा गांव आज गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक जनसभा की गई, जिसमें कोई मुख्य तौर पर कोई ऐसा ठोस फैसले लिए गए हैं गांव की एक मांगों को लेकर के या गांव की समस्याओं को लेकर के। तो ऐसे में गांव के सभी लोग यहां पर हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मौजूदा सरपंच भी और जो गांव के मुखिया लोग हैं वो यहां पर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आज किस मुद्दे पर एक मीटिंग हुई स्कूल के अंदर और क्या वहां पर चर्चा निकल के सामने आई है। सरपंच साहब नमस्कार। सरपंच साहब क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आपके गांव में पहुंच रहे हैं आने वाली 23 तारीख को, और आज जैसे कि हमें जानकारी मिली कि स्कूल के अंदर जो एक मीटिंग ली गई सभी मौजूद गांव के लोगों की, तो क्या कोई ठोस डिसीजन निकल कर सामने आया है या कॉलेज को लेकर के कोई ऐसा फैसला लिया गया या कॉलेज के अलावा कोई और ऐसे मुद्दे हैं जिनके तौर पर ये आज एक जनसभा का आयोजन किया गया? भाई गांव की 36 जात ने मिलकर आज बहुत बढ़िया निर्णय लिया जी। भाई जो कॉलेज क्षेत्र जमीन की जो बाधा रह रही थी जी, विकास कार्य में, वो अपना जमीन प्रॉपर गामराम ने अपने फाइनल कर दी। अच्छा, आज फाइनल कर दिया? दोनों साइड अर्चनर लाखनबद में पूंछी साइड भी आप वो करो। अच्छा, गांव का कोई विकास कार्य में जमीन की लोड पड़ा, पंचायत ने तो हमारी जमीन प्रॉपर तैयार है। अच्छा, तो पंचायती तौर पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जमीन को लेकर के कि भाई, क्योंकि पहले जो बात निकल के आ रही थी कि जमीन नहीं मिल रही थी प्रॉपरली, तो अब जमीन का मुद्दा खत्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया भाई साहब की। तो गामराम ने बढ़िया फैसला लिया। बाबे का दिन आज, बाबा का दिन है, बिल्कुल तो खुशी की बात है। बिल्कुल बाबा खैरनाथ की बड़ी मेहर है। तो नगरी बैठी है। बाकी को कहना चाहूँ भाई, फैमिली पत्रकार हो गया तुम्हारा। ऐसी कोई मूर्ति नहीं होगी जिसका इतना इंटरव्यू नहीं लिया हुआ है। कोशिश तो यही रहती है कि चाहे इलेक्शन एक अलग चीज है, इलेक्शन में चाहे पक्ष और विपक्ष है, देखो उम्मीदवार बहुत होते हैं। देखो ये गामराम की बड़ी अच्छी सोच है भाई, वोट की लड़ाई वोट तक ही सीमित हो जाए। ये गांव की आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाईचारा आप लोगों ने इलेक्शन के दौरान भी बना के रखा और इलेक्शन के बाद भी वही भाईचारा बना हुआ है। बिल्कुल, आज गामराम ने ये भी कह दिया भाई, ये कॉलेज क्षेत्र नहीं, एक कल्ला कॉलेज क्षेत्र नहीं, और भी जो भी काम है भाई, ट्रीटमेंट प्लांट हो, कम्युनिटी हॉल हो, लाइब्रेरी हो, भाई जमीन की कमी है, गांव का विकास करे नहीं। तो सरपंच साहब ये लड्डू किस खुशी में बट रहे हैं फिर? लड्डू आज इससे बड़ी खुशी है भाई ये। अच्छा, हाँ। मतलब सारा गांव एक है और इसी खुशी में, और बाबा खैरनाथ जी का आज दिन है तो इसी लेवल पे। तो सरपंच साहब बहुत बढ़िया, आपको बधाई। और पहला तो सरपंच जी के खा रहे हैं लड्डू, खाए हैं, और आज ये दूसरी खुशी के भी खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के और मौजूद लोग भी हैं, उनसे भी मैं दर्शकों को मिलवाना चाहूंगा, और क्योंकि खास मौका है 23 तारीख आने वाली है, उससे पहले गांव का क्या रुख है और गांव का भाईचारा क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बेटे एक बार लो, सरपंच साहब एक बार तो बात करना चाहेंगे। अभी ठीक मेरे साथ राजा राम जी काफी एक प्रमुख चेहरा रहा इलेक्शन के दौरान भी, पंचायत वाले इलेक्शन में भी, और भी एडवोकेट साहब हैं रणधीर सिंह जी, पूर्व सरपंच भी रहे हैं, तो काफी मौजूद लोग गांव के, उनसे बात करना चाहेंगे। राजा राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो जनाब आज कितना खुशी का मौका है कि पूरा गांव धनौरी के जो लोग हैं, चाहे पक्ष रहा चाहे विपक्ष रहा, आज एक मंच पर कायम है। कितनी बड़ी खुशी की बात है सर। कौशल साहब, मैंने पहले भी आपसे कहता, अब फिर कहता हूँ, पूरी पंचायत पूरा गांव की 36 बिरादरी की बेटी है जी। ये तो खुशियां मनती रहेंगी, इसे तो धारा नगरी है, धारा नगरी ऐसे मौके आपको बार बार मिलेंगे। तो और बड़ी खुशी का मौका है कि 23 तारीख को खट्टर साहब आ रहे हैं, पहले भी आपने बताया। बिल्कुल 23 तारीख को आ रहे हैं। और जिस तरह सरपंच साहब ने कहा, जमीन बाबत कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा। मतलब ये तो मुद्दा ही खत्म हो लिया कि अब तो सरकार ने फैसला करना है। बिल्कुल। और सारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, विशाल जी बैठे हैं, तेजवीर जी बैठे हैं, गांव के तुनंद आदमी है, इधर धर्मवीर जी बैठे हैं जी, बलबीर जी जी, मतलब सारे मुखिया हैं जितने सारे हैं, सारे गांव के मौजूद लोग, पूरा गांव 2 बार पहले परिवार वाइज इकट्ठा हुआ जी, फिर सामूहिक रूप से स्कूल में इकट्ठा हुआ और सामूहिक फैसला हुआ है जी। इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आपका तजर्बा काफी पुराना रहा है, क्योंकि पहले आप सरपंच रह चुके हैं और एक वकालत भी आप लोगों ने की है। तो गांव की आज इस सभा के अंदर क्या मतलब एक भाईचारा की एक प्यार प्रेम ही निकल कर आया है, जो एक मत में फैसला हुआ? भाईचारा तो पहले भी है गांव का जी, लेकिन जो थोड़ी सी अड़चन जमीन मामला में थी जी, वो आज निकल गई है
जी। उसमें 36 जात का आदमी था। अच्छा। केवल एक बिरादरी नहीं, 36 जात के आदमियों ने ये फैसला लिया है भाई धनौरी में जो भी जमीन से संबंधित मामला कहीं अड़चन आएगी, कहीं भी सरकार कहीं भी बनाए, जी। ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। तो वकील साहब, ये जो 23 तारीख आने वाली है, तो 23 तारीख के लिए कैसी तैयारियां एक सीएम के प्रोग्राम को लेकर के आपको गांव की लगती है? इसमें सरकारी आदमी भी इन्वॉल्व हैं, वो भी चक्कर लगा रहे हैं गांव के। प्रशासन आ रहा है? हाँ, प्रशासन आ रहा है और गांव के आदमी उनके साथ शामिल होकर सारा तय कर लिया है। 3 के दिन का प्रोग्राम, बहुत खुश मिजाज माहौल रहेगा जी। बहुत पहली दफा है। एक दिन के प्रोग्राम तो बहुत हुए, 3 दिन लगातार चलेगा। नहीं, ये 3 दिन कैसे रखा जी? तब तो 23 को तो मुख्यमंत्री आएंगे, 2 दिन उनसे पहले प्रोग्राम चलेगा राजराम? 21 तारीख को शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। अच्छा। और 21 और 22 को पूरा जो अब एक मैं उस दिन भी आपको बताया था, अगर आप उधर मंदिरों की लोकेशन देखोगे ना, तो हरिद्वार को माफ करती है। अरे तो वहाँ पर 2 दिन 21 और 22 को भंडारा चलेगा, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के नवगत जियों से रिलेटेड जी इतिहास सुनाया जाएगा। उसके ऊपर भजन जो बना रखे हैं काफी बुद्धिजीवी या संगीतकार कह लो जो गायकर हैं, वो आएंगे और वो पूरा मनोरंजन भी करेंगे, उसकी गाथा गाएंगे। यानी गुरु ग्रंथ साहब में भी नवगत जियों का वाणी है। तो अभी प्रोफेसर साहब भी हैं जो कि एक हिंदी से संबंधित का हिस्ट्री, तो इतिहासकार यानी हिस्ट्री के ये प्रोफेसर हैं, तो इनको और भी कुछ बात निकल कर आएगी सामने, तो इनसे भी बात करते हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात जो आज मेरे गांव धनौरी में एक फैसला लिया गया है, हमने आज पहली बार धनौरी के इतिहास में पत्तीवाद को खत्म किया है जी। जो लाखन पत्ती, हरचंद पत्ती या कोई और पत्ती, पत्तियों में एक गांव बटा हुआ था, तो क्या सारा ही गांव एक है? आज के बाद हम ना लाखन है ना हरचंद है, सभी धनौरी के वासी हैं। जो फैसला होगा सामूहिक फैसला होगा, सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। कोई विवाद लखन या हरचंद पत्ती को लेकर आज के बाद समाज में नहीं होगा। ये 350 साल का जो धनौरी का इतिहास है ना, उसमें हमने पहल किया पत्तीवाद को खत्म करने की, भाईचारे को एक करने की। ये प्रोफेसर साहब हैं इतिहास के, हिस्ट्री के, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि भाई कोई पत्ती नहीं, सारा गांव एक है, सारा गांव ही धनौरी ही है मेन, कोई पत्ती नहीं है, कोई किसी तरह की जाति पाति नहीं, और सारा गांव एक है। तो और भी हमारे मौजूद है। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपके पास ही आ रहा हूँ उधर। तो डॉक्टर देव हैं जो एक अपने सरपंच पद के उम्मीदवार भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच जो पिल्लू हैं और ये डॉक्टर देव दोनों दोस्त भी रहे। आज दोस्ती का भी एक फर्ज अदा हो रहा है और सारा गांव एक मत है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, आज जो फैसला लिया गया है, पूरा गांव एक मत है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? तो पहले भी एक था, कुछ थे अपना हो, सब फैसला होगा। आज के बाद ना तो कोई हरचंद लाखन होगा, सिर्फ धनौरी का नाम ही होगा जी, अपना सब गर्व से। क्या आपने इतिहास रच दिया ये आप लोगों ने? नहीं, हमारी नगरी है, शुरू से ही हमारे बुजुर्ग इतिहास रचते आए हैं, हमने उन्हीं से प्रेरणा मिली है कि कैसे आगे क्या करना है जी। तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार गांव के मौजूद लोगों को दिखा दीजिए, और जो मेन लोग हैं उनसे भी हम थोड़ा सा, और कुछ हैं चेहरे, उनसे बात करना चाहेंगे। बाबा नमस्कार। ठीक हो? ठीक है जी। कितने साल की उम्र होगी आपकी? 70 साल की होगी। 70 की होगी, तो काफी तजर्बा आपका जिंदगी का है। हाँ ठीक है जी। तो आज ये सारा गांव एक है, क्या कहना चाह रहे हैं इस बार? बड़ी खुशी की बात हुई आज। अच्छा, उस खुशी पे लड्डू खा रहे हैं, सरपंच के साथ बैठे हैं, तो लड्डू भी खा रहे हैं? लड्डू खा रहे हैं, और सरपंच के दरबार में बैठे, और सारे सरपंच बैठे हैं? सारे सरपंच बैठे हैं, बने हुए भी और बिना बने हुए भी। बने हुए। तो सारी ही सरपंची धनौरी की है। शमशेर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। पहली बार तो आपने धन्यवाद। अच्छा। बार बार जो हमारी ले लो नया कस्माल, हाँ। बहुत धन्यवाद। देखो हमारा एक फर्ज है मीडिया के माध्यम से। फिर दूसरी बात, सभी 36 जाति को धन्यवाद देता हूँ जो फैसला लिया नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया फैसला लिया। तो ये तो आपने ग्वांडो में भी एक भाईचारा का तौर पर सारा गाँव जितना इकट्ठा है, इकट्ठा होया, बहुत धन्यवाद दूंगा सभी ने। तो ये तो और गांव ने भी सीखना चाहिए, धनौरी से सीख लो, सीखना चाहिए। आपने तो ये भंडारा चल रहा है हर दिन है। हाँ। और अब तो 3 दिन चलेगा। 3 दिन चलेगा। सबने न्योता है। हाँ। वह के यहाँ हमारा अभिषेक करो और भंडारा में भी आओ। हाँ। और प्रसाद भी ले और सेवा भी करो। तो क्या ये धनौरी गांव का ही भंडारा चलेगा, क्या ग्वांडा में भी लोग आओ? सभी का है, सभी का सिर का। वाह जी वाह, तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत और पूरा गांव एकजुट है। तो भाई साहब, ताऊ जी राम राम। ठीक हो? आप कितने साल के हो गए? पूछा तो उनसे भी, आप कितने साल की उम्र आपकी?
80 किलो लग रही 80 किलो है। तो ये इतना ठंडा गांव धनौरी है, और भी देखा कोई? ना अच्छा, हम तो लड़ जाए बोल जा मालिक किधर है? लड़ जाए बोल जा फिर भी एक हम नहीं, मैंने इलेक्शन में सुना था जी खेड़ा बहुत ठंडा है धनौरी का। अच्छा जी हमारा कोई आज तक समस्या नहीं है किसी राय भी, जाति पाति की किसी राय भी समस्या नहीं, हमारा भाईचारा की पत्तीवाज किसी राय टकराव नहीं हो हमारा जी। वोट पड़ा है, आपने देखा भी होगा। हाँ, देखा है बिल्कुल। बस स्कूल तक नियमित है, हाँ, स्कूल के बाहर सारे एक है। स्कूल के बाहर ये बन गया तैयार गया, ये सभी सरपंच है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये ले किसी अच्छा, राय- मतलब कोई किसी में मन में खटास नहीं। कोई घटिया नहीं है, अर्चपेरी कम है पंडा। अच्छा, ये भी खट्टर साहब आने लग रहे हैं 23 तारीख ने, तो खट्टर साहब का भी स्वागत है स्वागत है अच्छी तरीके से। तरीके से चलो, बहुत बड़ी नगरी का मेहरबानी है। तो अच्छा, पहला कितने मुख्यमंत्री देख लिया आपने खट्टर से पहले? तो बहुत देख लिया जी, फिर मैंने तो खोले पीटे सच्ची कहा भी। अच्छा अच्छा बोलन चालन में को नहीं बात है। अच्छा, आदमी हुए बैठे ना नहीं, चौधरी देवीलाल देखे आपने? देखा जी, अच्छी तरीके गांव में भी आए? आए जी। अच्छा, तो उनकी बातों में दम था? और दम था, फिर आगे तो कोई नहीं रहा, आगे में दम है। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, शमशेर जी क्या कहा? चौटाला साहब भी आए, बंसीलाल भी आए, मुख्यमंत्री बहुत आए लिए। मतलब ज्यादातर तो चौटाला साहब आपके, क्योंकि एमएलए भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, यहाँ रहे हैं बिल्कुल रहे हैं। इतना कोई नहीं आया लले। अच्छा। वो मान थे, जिम्मेदारी थी उनकी, जिम्मेवारी भी थी। हाँ। और फिर मुख्यमंत्री बने। हाँ, वो और धनौरी इसी हल्के ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। कही थी, एक शपथ भी कहा था, नुका भाई कहीं भी जाऊं, मैं हरियाणा में जाऊं, बाहर जाऊं, हाँ। नुका दूध तो या धनौरी में आके दूंगा। अरे वाह, क्या बात है। देखो, बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री और भी आए हैं, आगे भी आएंगे। अभी मौका है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जो आने वाली 23 तारीख को गांव धनौरी पहुंचेंगे। उससे पहले ठीक हमने सभी गांव वालों से बात करने का और दर्शकों तक उनके विचार पहुंचाने का प्रयास किया है। और भी आगे 23 तारीख तक हम आपको नई नई खबर जो है गांव धनौरी से संबंधित या आसपास के गांव से संबंधित आप तक पहुंचाते रहेंगे, और प्रशासन तक भी कोई न कोई खबर पहुंचाएंगे। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।